हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये LG का ही एक मदरबोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है 43UM7300 PTA। तो आज हमने इसका मॉडिफिकेशन किया है 60 पिन टू 51 पिन, यानी कि जो आजकल मदरबोर्ड LG में आ रहे हैं वो इनबिल्ट टिकॉन के साथ में आ रहे हैं, जिनमें अगर हमें नया पैनल इंस्टॉल अगर करना होता है तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो इसी के बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आजकल जिस तरीके से मेरे पास नए नए मॉडल के मदरबोर्ड आते जा रहे हैं तो उनके मॉडिफिकेशन वीडियो बनाकर और एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो आज हमारे पास जो मॉडल नंबर आया है वो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। 43UM, यहाँ चैसी पे भी देख लीजिए लिखा हुआ है 43UM7300 PTA। और इसका चैसी नंबर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए EAX 68253604 1.0। तो ये इसका चैसी नंबर हो गया। और इसमें आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन करने होते हैं नया पैनल इंस्टॉल करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये C-Short का 4K पैनल रखा हुआ है। यही पैनल मैं इस टीवी में लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने सभी में ये बताया हुआ है कि कुछ मॉडिफिकेशन तो ऐसी हैं जो सभी में कॉमन है, जैसे कि ये पेयर वाली जो रेजिस्टेंस होती हैं इनको शिफ्ट करना। ये पीछे की तरफ होती हैं जो ब्लैक खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर थी ये पहले रेजिस्टेंस सारी, इसको मैंने हॉट गन से आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये वाले भी और ये वाले भी, ये 8 पेयर होते हैं, इन सभी को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, आगे यानी कि इस कनेक्टर की तरफ। और यहाँ पर R, आप ध्यान से अगर देखें R7024, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए R7024 और R7628, सॉरी R7624 R7628, ये दो रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ये दोनों रेजिस्टेंस लगाने की जगह खाली रहती है, तो हमें यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस लगानी पड़ती हैं। जो R7624 है यहाँ पर हमें 10K का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, और R7628 यहाँ पर हमें 0 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और रेजिस्टेंस है जो लगानी होती है। यहाँ पर देखिए ये लैन पोर्ट और ऑप्टिकल केबल जहाँ पर लगती है वहाँ पर उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस के ग्रुप हैं कुछ। तो यहाँ पर ये वाली जो रेजिस्टेंस है यानी कि R504, इस रेजिस्टेंस का लोकेशन नंबर है R504, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस, इसको चेंज करना होता है। और इसको जो चेंज करते हैं उसकी वैल्यू होती है 2.7K, यानी 2.7K का रजिस्टर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, और जो यहाँ पर पहले से लगा हुआ होता है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के बाद यहाँ पर आपको एक और काम करना होगा, ये जगह भी खाली होती है, पहले से यहाँ पर कुछ नहीं लगा होता, खाली होती है। यहाँ पर हमें एक फ्यूज़ ऐड करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा दिया है, ये फ्यूज़ लगाया है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये सब करने के बाद आपको 51 पिन का एक कनेक्टर भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जगह तो यहाँ पर दी होती है खाली जगह लगाने के लिए, लेकिन लगा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें 51 पिन का ये कनेक्टर भी लगाना होता है। ये देखिए ये मैंने लगा रखा है। ठीक है, इतना काम कंप्लीट होने के बाद मदरबोर्ड का हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा काम बचता है सर्विस रिमोट का, यानी कि हमें अभी इस मॉडल में
कुछ चेंजेस और करने पड़ते हैं जो कि हमें सर्विस रिमोट से करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ इसमें आपको पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी, या तो पैटर्न आएगा या ब्लैंक रहेगा। तो सर्विस रिमोट में हमें क्या कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने इसका LVDS केबल तो लगा दिया है, और अब मैं आपको रिमोट में दिखाता हूँ क्या कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको याद करने पड़ेंगे या राइट डाउन करने पड़ेंगे या लिख लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे कि LG का सर्विस रिमोट है, तो हमें इसमें कुछ की दबानी होंगी, जैसे कि एडजस्ट। इस बटन से हमारा सर्विस मोड खुलता है LG में, तो इसको हमें एक बार दबाना होगा, तो ये पासवर्ड मांगेगा। और ये सारी चीज़ें आप डिस्प्ले पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि उस टाइम इसमें पैटर्न आ रहा होगा या ब्लैंक आ रहा होगा, तो हमें ये अंदाजे से करना पड़ेगा या याद रख के करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पिक्चर नहीं आएगी इसमें। तो हमें पहले एडजस्ट का बटन दबाना है, फिर ये पासवर्ड मांगता है, तो हमें उसमें 0413 दबाना है। ठीक है, और ये दबाने के बाद आपका सर्विस मोड खुल चुका होगा। सर्विस मोड खुलने के बाद आपको एक काम और करना है। उसके बाद ये जो आपको नेविगेशन की दिख रही है चारों, इसमें सबसे पहले एक बार प्रेस करना है। ठीक है, एक बार प्रेस करने के बाद आपको ओके का बटन दबाना है, तो ये ऑप्शन 1 खुल जाएगा इसका सर्विस मोड का। ऑप्शन 1 खुल जाने के बाद आपको फिर एक बार डाउन की दबानी है। डाउन की दबाने के बाद आपको ये राइट वाला जो नेविगेशन की है इसको 3 बार प्रेस करना है। 1 2 3 3 बार प्रेस करने से क्या होगा, इससे आपका जो वहाँ सर्विस मोड में पैनल का साइज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो आपका पैनल का साइज़ सेलेक्ट होगा, 50 इंच पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 2 बार डाउन की दबानी है। 1 2 बार दबाने से ये पैनल मेकर सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे चला जाता है, यानी कि पैनल किस कंपनी का बना हुआ है। तो ये हमें 5 बार, उसके बाद राइट वाला की 5 बार दबाना है। 1 2 3 4 5। तो ये 5 बार दबाने के बाद आपका ये इनोलेक्स का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, जो कि आप देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे पता है ये, क्योंकि मैंने ये बाद में देखा हुआ है, इसलिए मुझे ये पता है। तो ये इनोलेक्स के पैनल पे सेलेक्ट हो जाएगा। बस आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद आपको रिमोट रख देना है और टीवी को वापस से बंद कर देना है, यानी पावर ऑफ़ कर देना है। पावर ऑफ़ करके दोबारा से जब आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिस्प्ले आ चुकी है, यानी कि LG लिख के आएगा और उसके बाद वेब OS लिख के आएगा और बाकी फिर टीवी ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें पावर दे के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बैकलाइट ऑन कर लूँगा नीचे। बैकलाइट ऑन हो गई और अभी मैं इसमें पावर दूँगा। तो अभी मैंने इसमें पावर दे दी है और पावर देने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर ये स्नो आ गई है डिस्प्ले पे। ठीक है, ये देखिए कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये हमारे मदरबोर्ड से ही कनेक्शन आ रहा है, इसमें स्नो आ गई है। अभी मैं इसमें कुछ आपको मेन्यू वगैरह खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए मेन्यू खुल गया। ठीक है, और आपको मैं स्टूडियो खोल के दिखाता हूँ इसका, यानी स्मार्ट मेन्यू इसका। ये देखिए स्मार्ट मेन्यू खुल गया, सारे ऐप्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस मॉडल का प्रोसेस
हमारा कंप्लीट हो जाता है और आप इस मॉडल में कोई दूसरा पैनल इंस्टॉल बड़े आराम से कर पाएंगे। इन स्टेप्स को आप फॉलो करिए और इसके बाद फिर आप दूसरा डिस्प्ले 51 पिन का कोई भी डिस्प्ले इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। और इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।